बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। झोंपड़े में जंगली घास के एक ढेर पर लड़की लेट गई। इसके लेटने से पहले सांप इसके जिस्म को छोड़कर ना जाने किधर गायब हो गए। सांप जो इस पुरस्रार और अजीब लड़की का लिबास थे, सांप जो इसके मुहाफ़िज़ थे, सांप जो इस घने जंगल की वाहिद मखलूक थे, इसलिए कि इरशाद अमन खान ने इस जंगल में सिवाय इस जानवर के अब तक कोई दूसरा जानवर नहीं देखा था। लड़की आराम से घास के बने हुए चबूतरे पर लेटी थी। इसने हाथ के इशारे से इरशाद अहमद खान को करीब बुलाया और इसी गैर मुतवक्का हरकत की कि अगर आम हालात होते तो इरशाद अहमद खान इस लड़की को सख्त सज़ा देते। हुआ यूं कि इनके करीब पहुंचते ही वो उछलकर उठी और इनका लिबास तार तार कर दिया। फिर वो इनकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगी, यहाँ तक कि इरशाद अहमद खान को नींद आने लगी। वो प्याल के बिस्तर पर गिर गए और सो गए। आंख खुली तो गुजरे हुए वाक़यात याद आने लगे। अपनी हालत का अंदाज़ा होते ही वो घास के नरम बिस्तर से उठे और बिस्तर के पास ही पड़े हुए अपने कपड़ों को समेटने लगे, जो फटे होने के बावजूद अभी इस काबिल थे कि इनसे सतरपोशी हो सके। उन्होंने कमीज़ से लंगोट का काम लिया और फटे हुए पजामे को घास के नीचे सरका दिया कि शायद कभी काम आ जाए। इस काम से फारिग होकर इस पुरस्रार लड़की का ख्याल आया कि वो कहाँ गई। वो सोचकर झोंपड़े के दरवाजे की समत बढ़े, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो एकदम ठिठक कर रह गए। इनकी आहट पाते ही लड़की के मुहाफ़िज़ होशियार हो गए थे। झोंपड़े के दरवाजे में सांपों का एक जोड़ा फन फैलाए बैठा था। सांपों को अपनी राह में हायल देखकर वो समझ गए कि वो पुरस्रार लड़की नहीं चाहती कि वो इसकी गैर मौजूदगी में झोंपड़े से निकलकर कहीं जा सकें। वो उल्टे पांव झोंपड़े में वापस हो गए। इन्हें इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि बग़ैर लड़की का इशारा पाए ये सांप इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए कि इसका तजर्बा इन्हें इस वक्त हो चुका था जब उन्होंने पहली मर्तबा लड़की को देखा था। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर मैं इस लड़की की मर्ज़ी के बगैर कुछ करूं या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं तो सांप मेरे लिए ज़रूर मोहलक साबित होंगे। वो इस तरह के वसवसों और ख्यालों में ऐसे गुम हुए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि लड़की कब खामोशी से झोंपड़े में दाखिल हुई और कब इनके पीछे आकर खड़ी हो गई। इस वक्त इनकी पुश्त झोंपड़े के दरवाजे की तरफ थी। जैसे ही लड़की ने इनके शाने पर हाथ रखा वो उछल पड़े। इनके इस तरह उछल पड़ने पर लड़की बहुत ज़ोर से हंसी। लड़की के हंसने पर इन्हें गुस्सा आ गया। वो झुंझला कर मुड़े। जवानी के जोश में वो ये भूल गए कि वो किसी आम लड़की पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। लड़की के जिस्म से जैसे ही इनका हाथ लगा, एक शदीद झटके ने इन्हें दूर फेंक दिया। वो झोंपड़े के कच्चे फर्श पर पड़े इस पुरस्रार लड़की को खौफज़दा नज़रों से देख रहे थे। लड़की के चेहरे से भी गुस्से का इजहार हो रहा था। इनका जोश अब खौफ में बदल चुका था और इन्हें पूरी तरह अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इस तरह इसके रहम करम पर हैं। अपनी मजबूरी और बेबसी का एहसास होते ही उन्होंने रहम तलब अंदाज में लड़की की तरफ देखा। लड़की ने शायद इनकी निगाहों का पैगाम पढ़ लिया और इन पर झुकी और इन्हें सहारा देकर घास के बिस्तर पर बिठा दिया, इसलिए कि झटका लगते ही इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके जिस्म की सारी जान निकल गई हो। वो इस वक्त बेइंतहा कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। शायद इसकी वजह और माहौल और वो पुरस्रार हालात थे जिनसे वो नबर्द आजमा थे। फिर न जाने लड़की को क्या सूझी कि वो झोंपड़े से निकलकर एकदम कहीं चली गई। जब वो कुछ देर बाद वापस हुई तो इसके दोनों हाथों में जंगली फल थे जो इसने इनके सामने ढेर कर दिए और इशारा करने लगी। जब वो कुछ ना समझे तो लड़की ने एक फल उठाकर खुद खाया और इन्हें भी इशारा किया। अब इनकी समझ में आ गया कि लड़की इन्हें फल खिलाना चाहती है।
कुछ कुछ वो पहले भी समझ रहे थे, मगर अब वो हर कदम सोच कर उठाना चाहते थे कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि लड़की इनसे बदगुमान या नाराज़ होकर इन्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। वो लड़की की पुरस्रार कुव्वतों से आगाह हो ही चुके थे। न चाहते हुए भी उन्होंने वो जंगली फल खा लिए जो जायके में बदमज़ा थे। इस तरह दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए। अब वो जंगल की ज़िंदगी के किसी हद तक आदी हो चुके थे। वो पुरस्रार अफ्रीकी लड़की भी बहुत हद तक इनसे मानूस हो गई थी। बात इशारों के नाम से निकलकर लफ्ज़ों तक पहुंच गई थी। जब इनके सिखाए हुए टूटे फूटे लफ्ज़ लड़की बोलती तो इन्हें ऐसी खुशी होती जैसे उन्होंने दुनिया भर की दौलत पा ली हो। हैरत अंगेज़ बात यह है कि लड़की ने बहुत कम अरसे में ये सब कुछ सीख लिया था। इनको यहाँ इसके साथ रहते हुए मुश्किल से 3 महीने भी ना गुजरे थे। उन्होंने बामुश्किल शुरू से सब कुछ सिखा दिया था, जैसे बच्चों को बताते हैं ये पानी है, ये ज़मीन, वो आसमान, ये पेड़। और लड़की के साथ इतना अरसा गुजारने के बावजूद इरशाद अहमद खान अभी तक इसे पूरी तरह न समझ सके थे। इस लड़की की हरकत और सकनात बाज़ औक़ात इतनी अजीबो गरीब और पुरसरार होती कि इनकी समझ में कुछ न आता। उन्होंने देखा कि वो रोज़ अलल सुबह उठकर कहीं चली जाती है और कहाँ जाती है ये अब तक राज था। इनके दिल में अक्सर ये तजस्सुस पैदा होता कि वो मालूम करें कि इस लड़की की हकीकत क्या है। इन किस्से कहानियों में कहाँ तक सदाकत है जो इस पुरसरार लड़की के बारे में डुडमोया के बाशिंदों में मशहूर है। वो ये सब कुछ जानने के लिए बेताब थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस अजीबो पुरसरार लड़की को अपनी ज़ुबान सिखाई थी। इन्हें इस बात पर भी हैरत थी कि लड़की ने इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया था, जबकि लड़की के बारे में इससे पहले के वाक़यात शायद थे कि जिसने भी इसे पाने की ख्वाहिश की सख्त नुकसान उठाया। इसकी ताज़ा मिसाल अब्दुल समद के साथ पेश आने वाला हादसा था। इन्हें कुछ कुछ अंदाज़ा तो था कि लड़की नहीं चाहती है, मगर क्यों, इससे वो नावाकिफ़ थे। लड़की अब बहुत हद तक इनकी बात समझने लगी थी और ख़ुद भी इनकी ज़ुबान में अपनी बात समझाने की आयल हो गई थी। उन्होंने इसका नाम भी रख दिया था और इसे सायरा कहते थे। जब वो इसे सायरा के नाम से पुकारते तो वो बेहद खुश होती। इस नाम के मैनी भी उन्होंने इसे समझा दिए थे। इसके मुहाफ़िज़ अब ज़्यादातर इसके जिस्म से जुदा ही रहते थे, इसलिए कि उन्होंने सायरा से कहा था कि इन्हें हर वक्त सांपों की मौजूदगी से वहशत होती है। सायरा ने इन पर से कड़ी निगरानी भी उठा ली थी। वो किसी कदर इन पर भरोसा करने लगी थी, लेकिन वो इसके बावजूद खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाते थे कि कभी सायरा का पीछा करके ये मालूम करने की कोशिश करते कि वो अलल सुबह कहाँ जाती है। हालांकि अब झोंपड़े के दरवाजे पर सांपों का पहरा भी नहीं था, लेकिन ये सूरत ज़्यादा दिनों तक बरकरार न रह सकी। एक रात उन्होंने हिम्मत करके सायरा के बारे में ख़ुद इससे सवालात कर डाले, और ये वो लम्हे थे जब दुनिया की कोई भी लड़की कुछ छुपाने की आहिल नहीं होती। उन्होंने बहुत गौर करने के बाद इससे कुछ मालूम करने के लिए इस वक्त का इंतखाब किया था। फिर इन्हें जो कुछ मालूम हुआ वो इंतहाई अजीब और नाकाबिले यकीन था। इस नौजवान पुरसरार अफ्रीकी लड़की ने इरशाद अहमद खान को बताया कि इसका ताल्लुक़ अफ्रीका के इंतहाई कदीम कबीले से है जो अब से 600 साल पहले डुडमोया में बरसरे इक़्तिदार था। इस कबीले की रसूमात और अक़ीदे अफ्रीका के दीगर कबीलों से कतई मुख्तलिफ और जुदा थे। वो कबीला पुरसरार उलूम से माला माल था। इसका अक़ीदा था कि जिन्स ही वजह तख्लीक़ कायनात है। वो सांप को अपना इंतहाई मुक़द्दस देवता मानते थे। कोई 550 साल पहले डुडमोया पर मुक़द्दस देवता का अज़ाब नाज़िल हुआ। सारी बस्ती एक वबाई मर्ज़ का शिकार हो गई। वाक़या ये था कि लड़की के भाई को मुक़द्दस देवता ने डस लिया था, लेकिन इसका बाप अपने ऊपर काबू न रख सका। इसने मुक़द्दस देवता का फन कुचल दिया।
डुडमोया की तारीख में ये पहला मौका था कि किसी ने मुकद्दस देवता को मारा हो। इनका अकीदा था कि देवता इस वक्त तक किसी को सज़ा नहीं देते जब तक वो इसका मुस्तहिक ना हो। लड़की के भाई के बारे में भी लोगों का यही ख्याल था कि वो गुनाहगार था। वो मुकद्दस देवता की इबादतगाह में जिनसी फेल का मुर्तकिब हुआ था और ऐसा करना इंतहाई गुनाह था। वबा का पहला शिकार लड़की का बाप था। वो रात को अच्छा भला सोया, लेकिन सुबह उठा तो इसका सारा जिस्म नीला था, मुंह से झाग निकल रहे थे। इस हालत में वो तड़प तड़प कर मर गया और फिर तो जैसे सारा कबीला देवता के हौलनाक अजाब की लपेट में आ गया। रात को अच्छे भले सोते, लेकिन सुबह होते ही इनके जिस्म नीले पड़ जाते और मुंह से झाग निकाल निकाल कर दम तोड़ देते। इन्हीं हालात में लड़की की माँ ने अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए एक अजीब और पुरसरार अमल किया। वो देवता की इबादतगाह में गई। लड़की इसके हमरा थी। वो पूरे 3 दिन तक देवता के अजूर में। आखिर देवता ने इसकी कुर्बानी कबूल कर ली। लड़की ने देखा कि पत्थर से तराशा हुआ मुकद्दस देवता जिंदा हो गया। इसका फन से इबादतगाह गूंज उठी। तारीक इबादतगाह में देवता की सुर्ख सुर्ख अंगारा जैसी आंखों से हल्की हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की माँ देवता को जिंदा होते देखकर खुशी से सजदे में गिर गई। लड़की ने चाहा कि घबरा कर इबादतगाह से भाग जाए। इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकती। लड़की ने देखा कि देवता ने इसकी माँ को डस लिया और फिर एकदम इबादतगाह पहले की तरह तारीक हो गई। लड़की को अपनी माँ की नईफ आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, बेटी मेरा अमल पूरा हो गया। देवता ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। मैंने दुआ की थी कि देवता मेरी भेंट लेकर तुझे अपनी पनाह में ले ले। देख ले, देवता ने मेरी सुन ली। अब तू इस तवील उम्र पाएगी, इतनी तवील और बड़ी उम्र जो आज तक तेरे कबीले में किसी को नहीं मिली। जहर मेरे खून में शामिल हो चुका है और मैं जानती हूँ कि कुछ देर में मर जाऊँगी। इसलिए मैं जो कुछ कह रही हूँ इसे गौर से सुन। तेरे बाप ने बहुत बड़ा गुनाह किया था, सो देवता के कहर ने पूरे कबीले को निस्तो नाबूद कर दिया, मगर मैंने सिर्फ तुझे बचा लिया। तू अब देवता की चहेती होगी और हमेशा जवान रहेगी, जवान ही मरेगी। लेकिन तेरे मरने से पूरे 50 साल पहले एक अजनबी इस सरजमीन पर आएगा। इसकी पहचान ये होगी कि इसका चेहरा हूबहू तेरे बाप की तरह होगा। जिस तरह तेरा बाप रंग और नाक नक्शे में कबीले के दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ था, वो भी ऐसा ही होगा। अपने बाप का चेहरा याद रखना। वो शख्स तेरा शौहर होगा और ज़िंदगी के आखिरी दिनों में तेरा साथ देगा। तुझे इसका इंतज़ार करना है। वो ज़मीन के किसी हिस्से में हो, देवता इसे खींचकर तुझ तक ले आएगा। देवता ने वो सारे इल्म जो सिर्फ मुझे आते थे अब तुझे बख्श दिए हैं। देवता तुझे बताएंगे कि तेरे पास क्या क्या कुव्वतें हैं। तू रफ्ता रफ्ता सब कुछ जान जाएगी। अब इन घने जंगलों में सिर्फ तू रहेगी। सारा कबीला मौत की नींद सो चुका है और मैं भी अब हमेशा के लिए सोने वाली हूँ, हमेशा के लिए। इतना कहकर लड़की की माँ की आवाज़ डूब गई। सुबह हुई तो लड़की ने देखा कि इसकी माँ की लाश गायब थी। इबादतगाह खाली पड़ी थी। इरशाद अहमद खान ने सायरा से ये सुनकर चौंक पड़े कि वो हूबहू इसके बाप से मुशाबा है। अब इनकी समझ में सब कुछ आ चुका था। सायरा ने इन्हें बताया कि वो सुबह उठकर इस कदीम इबादतगाह में जाती है जहां इसकी माँ ने दम तोड़ा था। वो कदीम इबादतगाह इस झोंपड़े में कुछ फासले पर ही थी। इनके दिल में इस अजीब इबादतगाह को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, जिसका इज़हार उन्होंने सायरा से भी किया। सुबह उठकर जब वो सायरा के हमरा इस कदीम इबादतगाह की तरफ जा रहे थे तो इनके दिल में तरह तरह के वसवसे थे। इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। इन्हें इन हालात से कब निजात मिलेगी। वो कब इस पुरसरार जंगल से निकलकर महज़ब दुनिया में पहुँचेंगे। इनके ख्यालात का सिलसिला इस वक्त टूटा जब सायरा ने चलते चलते अचानक इनके जिस्म से लिपटे
लिपटी हुई कपड़े की दज्जी और पत्ते नोच कर फेंक दिए। वो ठिठक कर खड़े के खड़े रह गए। वो सोच रहे थे कि सायरा पर एकदम ये कैसा दौरा पड़ गया। उन्होंने तो इसे बड़ी हद तक मुअज़्ज़ब बना दिया था। फिर उन्होंने देखा कि सायरा ने अपने जिस्म से भी पत्ते नोच कर फेंक दिए हैं। इससे पहले कि वो इससे कुछ पूछते, सायरा ने आहिस्ता से कहा, वो जगह अब करीब है, तो क्या इस इबादतगाह में जाने के लिए ज़रूरी है कि हम लिबास से आज़ाद हों? सायरा ने जवाब दिया, हाँ देवता यही चाहते हैं। इबादतगाह में दाखिल होते ही देवता खुद हमारा लिबास बन जाएंगे। लड़की की बात सुनकर इन पर खौफ सा तारी हो गया। न जाने क्या हुआ। वो सोचने लगे, अब इन्हें लड़की के साथ इस कदीम इबादतगाह की तरफ जाते हुए वहशत सी महसूस हो रही थी। वो चाहते थे कि लौट जाएं, मगर उन्होंने अपने अंदर इतनी हिम्मत ना पाई कि तन्हा झोंपड़े की तरफ लौट सकें, और फिर वो रास्ते से भी बेखबर थे। आज इतने तवील अरसे के बाद वो झोंपड़े से पहली मर्तबा बाहर निकले थे। इन्हीं ख्यालों में वो इस कदीम इबादतगाह तक पहुंच गए जिसके बारे में सायरा ने बताया था। ये बड़ी अजीब बात थी कि जंगल के इस हिस्से में भरपूर रोशनी थी, जिसका सबब यह था कि इस हिस्से में कतई पेड़ नहीं थे, और ये वही हिस्सा था जिसमें एक कदीम इबादतगाह के खंडरात नज़र आ रहे थे। आज एक तवील अरसे के बाद इरशाद अहमद खान ने सूरज को देखा था। सायरा इनका हाथ पकड़े खंडरात की तरफ बढ़ रही थी। सामने एक नीम शिकस्ता सी पथरीली इमारत नज़र आ रही थी। वो सायरा के साथ इस इमारत में दाखिल हो गए, मगर अभी उन्होंने एक कदम ही अंदर रखा था कि इन्हें अपने पैरों में कोई चीज़ लिपटती हुई महसूस हुई, और फिर जैसे ही इनकी नज़रें इन पर पड़ी, इनके मुंह से चीख निकल गई। ये एक काला सांप था जो अब पिंडलियों पर रेंग रहा था। इनकी चीख सुनकर लड़की ने हैरत से इनकी तरफ देखा। इनका चेहरा पीला पड़ गया था। सायरा ने इनसे कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इबादतगाह में दाखिल होते ही देवता खुद हमारा लिबास बन जाएंगे? तुम इतने खौफज़दा क्यों हो? डरो मत, देवता तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी तरफ देखो, देवता का लिबास पहनकर मैं क्या अच्छी नहीं लगती? और फिर लड़की का फिक्रा पूरा होने से पहले इनके जिस्म पर ना जाने कितने सांप रेंगने लगे। अब सांपों ने इनका जिस्म ढांप लिया था। सायरा की बात सुनकर इनकी डारंस तो बंध गई, मगर वो मुत्तमिन नहीं हुए। फिर इसी खौफ और नागवारी के आलम में उन्होंने पत्थर से तराशे हुए इस बड़े कद आदम सांप को भी देखा, जिसके बारे में सायरा ने बताया था कि वो एक मर्तबा ज़िंदा हो गया था। सायरा, इरशाद अहमद खान दोनों सर झुकाए इस सांप के मुजस्मे के सामने खड़े थे। इन्हें इस वक्त इस जगह एक अजीब सी वहशत और वीरानी बरसती हुई महसूस हो रही थी। इनका दिल चाहा था कि वो यहाँ से भाग जाएं, मगर वो ऐसा ना कर सके, और इस वक्त तक वहाँ खड़े रहे जब तक सायरा होंठों में कुछ बुदबुदाती रही। इन अल्फाज से वो कतई नावाकिफ़ थे। शायद वो इबादत में मसरूफ़ थी। जब वो सायरा के हमरा इस अजीबोगरीब इबादतगाह से बाहर निकले और सांपों ने भी इनके जिस्मों को आज़ाद कर दिया, तो इनका खौफ कुछ कम हुआ। लड़की इबादतगाह के खंडरात से बाहर निकल कर बोली, कुछ देर ठहरो, अभी मेरी इबादत मुकम्मल नहीं हुई। फिर इरशाद अहमद खान ने एक और अजीब मंज़र देखा। सायरा सूरज की तरफ मुँह करके खड़ी हो गई। वो बगैर पलक झपकाए सूरज को देख रही थी और होंठों में कुछ पढ़ रही थी। जैसे दूर होने के सबब वो सुन ना सके। इनके लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि सूरज की तरफ बराह रास्त देखने के बावजूद सायरा की आंखों में पानी नहीं बह रहा था। वो जब अपनी इबादत से फारिग हुई तो इनसे बोली, हरारत और कुव्वत के देवता सूरज से आंख मिलाने की ताब सिर्फ मेरे कबीले को थी। मेरी माँ ने मुझे बचपन ही से ये सब कुछ सिखाया था। मैं जब चाहूँ अपने जिस्म में इतनी कुव्वत पैदा कर सकती हूँ कि कोई मेरे जिस्म को हाथ भी ना लगा सके, जिसका तजर्बा तुम्हें भी एक बार हो चुका है। अब मैं समझती हूँ
کہ میرے بارے میں تم سب کچھ جان چکے ہو۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میں نے تمہارا صدیوں انتظار کیا ہے، تب کہیں پایا ہے، اس لیے تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ یہاں تک کہ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں، اب سے ٹھیک 50 سال بعد میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے سارا نے اپنی باہیں ان کے گردن میں ڈال دیں۔ وہ بے خود سے ہو کر بڑبڑائے، نہیں نہیں، میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا۔ پھر وہ اس کے ساتھ چل دیے۔ ارشاد احمد خان اب محسوس کر چکے تھے کہ حالات کتنے ہی عجیب و پرسرار کیوں نہ ہوں، اس لڑکی کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ لیکن دوسری طرف انہیں اپنے وطن اور ماں باپ کا خیال بھی تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھے، کریں تو کیا کریں؟ نہ تو وہ اس لڑکی کو چھوڑ